تلنگانہ ہائی کورٹ میں انٹرمیڈیٹ نتائج پر ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے 27 مئی کو شام 5 بجے تک نتائج جاری کرنے کی ہدایت دی۔ عدالت نے ری ویریفیکیشن کے نتائج جوابی بیاض ویب سائٹ پر آن لائن مہیا کرانے کی انٹرمیڈیٹ بورڈ کو ہدایت دی۔ آئی ٹی کمپنی گلوبرنیا کی برینا کو عدالت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ اس معاملے پر اگلی سماعت اب 6 جون کو ہوگی۔ 27వ తారీఖు నాడు 5 గంటలకల్లా రిలీజ్ చేయాలని చెప్పారు। వెబ్సైట్లో పెడతామని గవర్నమెంట్ కూడా అంగీకరించింది। కాబట్టి 27వ తారీఖు 5 గంటల తర్వాత ప్రతి స్టూడెంటు వాళ్ళ మార్క్ షీటు ప్లస్ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అని తెలియజేస్తా ఉన్నాం। రిజల్ట్స్తో పాటు రీవెరిఫికేషన్ రిజల్ట్స్ని డిక్లేర్ చేస్తూ సైమల్టేనియస్గా అందరి ఫెయిల్ అయిన స్టూడెంట్స్ యొక్క ఆన్సర్ షీట్స్ అన్నిటిని కూడా వెబ్సైట్లో పెట్టమని అన్నారు। అన్ని స్కాన్ చేసి వెబ్సైట్లో పెడితే మార్క్ షీట్స్తో పాటు వాళ్ళ ఆన్సర్ షీట్స్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని వెరిఫై చేసుకోవడానికి వీలుగా ఒక మంచి ఆర్డర్ ఇవాళ హైకోర్టు వారు ఇవ్వడం జరిగింది। దీంట్లో లక్షలాది మంది విద్యార్థులకి దాదాపు 3,82,000 మంది విద్యార్థులు ఫెయిల్ అయినారు। వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి ఊరట వచ్చిందని నేనైతే భావిస్తూ ఉన్నాను। ఆన్సర్ షీట్స్ ఎప్పుడైతే పబ్లిక్లోకి వస్తాయి అంటే స్టూడెంట్ చేతికి వస్తుందో వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు, ప్రతి ఆన్సర్ని కూడా చూసుకోవచ్చు। ఏ ఆన్సర్కి ఎన్ని మార్కులు ఇచ్చాడు, కరెక్ట్ ఇచ్చారా లేదా, జీరో వేశారా, కరెక్ట్ ఉన్నా కూడా జీరో పడిందా, ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవడానికి పర్సనల్ వెరిఫికేషన్కి అవకాశం వస్తుంది। ఇది చాలా మంచి ఆర్డర్ ఇవాళ హైకోర్టు వారు ఇచ్చారు। మా పిల్లలందరూ కూడా కొంత ఊరట ఉంటుందని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం। కరెక్ట్ చేసింది। ఫర్దర్ విచారణ 6వ తారీఖు జూన్ 6కు పెట్టారు। తర్వాత విషయాలు దీంట్లో ఎవరి తప్పులేంటి, ఎందుకు జరిగినాయి, బాధ్యులు ఎవరు, ఇవన్నీ కూడా ఫర్దర్ విచారణలో జరుగుతాయి। ఇందులో ఇవాళ మేము గ్లోబరీనా టెక్నాలజీస్ ఈ తప్పిదాలన్నిటికీ మూల కారణమైన ఏజెన్సీ దాన్ని కూడా పార్టీ చేశాం। ఇవాళ రెస్పాండెంట్గా చేరుస్తూ కోర్టు కూడా ఆర్డర్ పాస్ చేసింది। వాళ్ళకు కూడా గ్లోబరీనా సంస్థకు కూడా నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది। कालेश्वरम प्रोजेक्ट सिस्टम के तीसरे पंप का कामयाबी से आज तजुर्बा किया गया है। ज़ख़ीरे आब के पैकेज 6 के 124 मेगावाट पंप को आज चलाया गया। उसके जरिए से 110 मीटर तक पानी को लिफ्ट किया गया। एलमअपली रिजर्वोयर से ये पानी लाया गया है। यहाँ से ये पानी नंदी मेडारम आबी ज़ख़ीरे को मुंतकिल किया जाएगा। जब इस प्रोजेक्ट के तमाम 7 पंप काम करना शुरू कर देंगे तो ये एक साथ 634 क्यूसेक पानी को खींच सकेंगे। प्रोजेक्ट बना रही कंपनी MEIL ने कहा कि ज्यादातर काम पूरे किए जा चुके हैं। कांग्रेस लीडर एम शशिधर रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन पर गलतियों को छुपाने के लिए मजीद गलतियां करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने तेलंगाना में इलेक्शन के दौरान आखिरी लम्हों में अचानक पोलिंग फीसद में इजाफे की वीडियो तफसीलात बताने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है। रिकॉर्ड बन रहा है, वी आर एस्टैब्लिशिंग ए रिकॉर्ड कि इलेक्शन कमीशन गलती कर रही है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर गलती कर रही है, गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जमहूरियत के लिए सही चीज नहीं है और इसको हम आगे ले जाएंगे जरूर। अगर काउंटिंग से पहले तफसील नहीं मिलेंगे, हमको मालूम है, पहले से भी मैं जानता था, ये छुपाने के लिए पर डटे हुए हैं। सब चीजों का इलेक्शंस के नतीजों के ऊपर असर होगा। देयर विल बी सीरियस इंप्लीकेशंस ऑन द आउटकम ऑफ द लोकसभा रिजल्ट्स। हम जो काम कर रहे हैं, ये ग्राउंड बना रहे हैं, आने वाले दिनों में इलेक्शन पिटीशन के लिए भी ये मटेरियल तैयार होगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का नाम बदल दिया गया है। उसका नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर रख दिया गया है। नवाब मीर उस्मान अली खान के पोते नवाब नजफ अली खान ने नाम तब्दील करने पर एतराज किया। उन्होंने तेलंगाना के गवर्नर और यूनिवर्सिटी के चांसलर ESL नरसिम्हन और चीफ सेक्रेटरी SK जोशी से लाइब्रेरी के नाम की तब्दीली का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने इस ज़मन में तहरीरी यादाश्त भी पेश की है। नजफ अली खान ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के
लोगों से उर्दू खारिज किए जाने पर भी शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न BR अम्बेडकर रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह काबिल सताइश है और साथ ही दुख का इजहार करते हुए कहा कि तारीखी लाइब्रेरी का नाम तब्दील करना मुनासिब नहीं है। वाज़ेह है कि 1918 में साबिक़ा रियासत हैदराबाद के 7वें निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान ने यूनिवर्सिटी कायम की थी जिसका ज़रिए तालीम उर्दू था। ये हिंदुस्तान की 7वीं और जनूबी हिंद की तीसरी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है और साबिक़ा रियासत हैदराबाद की पहली यूनिवर्सिटी है। नया सेंटर बना करोड़ों रुपए खर्च करके, मेरे को तो पता चला 107 करोड़ खर्च करके जो ये लोग सेंटर बनाए, उसके लिए हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर उसके साथ साथ लाइब्रेरी बना लेते इससे बड़ी तो और खुशी होती है हमारे को, मगर पुरानी चीज को चेंज करना वो हमारे को तकलीफ की बात है हमारे यहाँ से। वो लाइब्रेरी का नाम चेंज करना आज क्यों? इसलिए 100 साल पुरानी चीज है वो, और 1963 में लाइब्रेरी की ओपनिंग हुई सो है। आज क्यों नाम चेंज किया जा रहा है? उसका गवर्नर नरसिम्हम साहब को और वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को हमारा जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में हमने लेटर लिखा है और उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। कि KCR साहब से भी हमारी अपील है कि इसमें दखल दे और इसका कुछ सोल्यूशन निकालें। नहीं, मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट देने की हम लोग। कोर्स ऑफ एक्शन है, बराबर हम देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ है कि जो भी हम करना है करेंगे हम। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए महकमे अक़लियती बहबूद AK खान ने कदीम शहर का दौरा किया। AK खान ने मक्का मस्जिद में आम लोगों के साथ इफ्तार किया और साथ ही मस्जिद में जारी कामों और रमजान के इंतजामात का जायजा लिया। AK खान से मक्का मस्जिद के हुक्काम, इमाम मक्का मस्जिद और दीगर ने मुलाकात की। हीरा गोल्ड ग्रुप की MD नोहिरा शेख से आज बशीरबाग के ED ऑफिस में पूछताछ हुई। नोहिरा शेख ने इल्जाम लगाया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट उन्हें और उनकी कंपनी के हुक्काम को गैर जरूरी हरासा कर रहा है। नोहिरा के मुताबिक उन पर लगाए गए इल्जामात का कोई भी सबूत पुलिस के पास मौजूद नहीं है। याद रहे कि नोहिरा शेख और दीगर 2 मुलजिमों को ED ने 7 दिन के लिए तहवील में लिया है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि हैदराबाद को महफूज और लाइवेबल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने गोशे महल ट्रैफिक ट्रेनिंग सेंटर में ट्रैफिक समर कैंप का इफ्तिताह किया। इस कैंप में बच्चों को ट्रैफिक कवायद से मुतल्लिक बताया जा रहा है। 10 दिन तक ये समर कैंप जारी रहेगा। रोड సేఫ్టీ క్యాంప్ की ఆర్గనైజేషన్ జరిగింది। ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో 200 స్టూడెంట్స్ ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చారు। ఈ సమ్మర్ క్యాంప్ అంటే ఇదిలో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి పిల్లల మైండ్లో రోడ్ సేఫ్టీ సందర్భంలో యూజ్ ఆఫ్ హెల్మెట్, యూజ్ ఆఫ్ సీట్ బెల్ట్, తర్వాత ట్రాఫిక్ సైన్స్ అన్ని గురించి మన ట్రాఫిక్ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ద్వారా ఒక బ్రీఫింగ్ సెషన్, డెమోన్స్ట్రేషన్, తర్వాత గుడ్ హ్యాబిట్స్, బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ రోడ్ సేఫ్టీ. పర్పస్ అంటే ఒక న్యూ జనరేషన్ దే షుడ్ బి బెటర్ దాన్ ద ప్రీవియస్ జనరేషన్ इन रोड डिसिप्लिन, रोड सेफ्टी. जिला जयशंकर भोपालापल्ली में RTC बस पलट गई। मल्हार राव मंडल के जंगलाती इलाके में एक पुल पर अचानक बस पलटकर एक गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में 20 मुसाफिरों को हल्की चोटें आई हैं और 5 मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। जख्मियों को फौरी महादेवापुरम, काटारम और मंधनी के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। ये बस गोदावरी खन्नी से भोपालापल्ली जा रही थी। बस में कुल 63 अफराद सवार थे। बस गिरने से मुसाफिर काफी खौफजदा हो गए थे और चीख और पुकार शुरू कर दी थी। बस ड्राइवर जाए हादसे से फौरी फरार हो गया। मुसाफिरों ने इल्जाम लगाया कि बस ड्राइवर तेज रफ्तार से बस चला रहा था। बस पुल पर पहुंची तो ड्राइवर ने मुबैना तौर पर गुटखे की पूड़ी अपने मुंह में डाली और इसी असना में वो बस पर कंट्रोल खो बैठा। जिला SP पर प्रभाकर ने जाए हादसे का मुआयना किया। गोदावरी खन्नी RTC डेपो मैनेजर ने ड्राइवर पर इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है और कहा कि ड्राइवर ने एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश की। जिला यादाद्री
भुवनेगर चौट उप्पल मंडल के कोयालागोडियम में कौमी शाहराह पर कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। बारिश के बाद सड़क पर फिसलन बढ़ गई थी। बुलेरो गाड़ी बेकाबू होकर एक कार के उक़ब से टकरा गई, जिस पर कार गड्ढे में पहुंच गई। इसी दौरान पीछे से आ रही ट्रक बुलेरो से टकरा गई और बुलेरो भी सड़क से उतर गई। बुलेरो से टकराने वाली ट्रक से एक और ट्रक टकरा गई। इसी असना में एक बस ट्रक से टकरा गई। कुछ अफराद इन हादसों में जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि रफ्तार का कहर इन हादसों की वजह। जिला सिद्दीपेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स मुलाजमीन ने धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने 4 महीने की बकाया तनख्वाह देने और पीएफ की रकम खातों में जमा करने के अलावा तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा किया है। CITU के जिला सेक्रेटरी रेवंत कुमार ने इन मुलाजमीन की तायीद की। मुजाहिरीन ने उनसे जबरी मशक्कत कराने का इल्जाम लगाया है। SSK तंजीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट को मनसूख करने और दीगर मुतालबात को मानने का यकीन दिलाने पर उन मुलाजमीन ने अपने एहतजाज खत्म कर दिया। खातून मुलाजमीन के साथ बदतमीजी कर रहे कॉन्ट्रैक्ट सुपरवाइजर रवि के खिलाफ भी कार्रवाई का यकीन दिलाया गया। तेलंगाना में जारिया साल आमचूर के कारोबार से मुंसलिक लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। आमचूर की तैयारी और कारोबार से मुंसलिक लोगों ने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की मांग की है। एक रिपोर्ट। हैदराबाद के बाद निजामाबाद में आमचूर की सबसे बड़ी मंडी है। निजामाबाद जिला में आमचूर की तैयारी का काम बड़े पैमाने पर होता रहा है। आमचूर के कारोबार से मुंसलिक लोगों को इस साल अच्छी आमदनी होने की उम्मीदें थीं। कई जगहों पर लोगों ने कौल पर आम के दरख्त हासिल कर लिए थे, लेकिन आंधी और बेमौसम बारिश से आम की फसल को नुकसान पहुंचा। बंदरों से भी आम के बागवानों को मसाइल दरपेश रहे। अक्सर पूरा खानदान आमचूर की तैयारी के कामों में लग जाता है। कच्चे आमों का छिलका निकाल कर और ऐसे आमों को शाखों की शक्ल में काट कर उन्हें धूप में खुश्क कर लिया जाता है। मुख्तलिफ पकवानों में आमचूर को इमली की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। शुमाली हिंद में आमचूर की काफ़ी मांग है। निजामाबाद यार्ड में आंध्र प्रदेश से भी आमचूर और आम के किसान कारोबार के लिए आते हैं। फी क्विंटल आमचूर 15 से 20 हज़ार रुपये में फरोख्त होता था, लेकिन इस साल मुख्तलिफ मकामात से बड़ी मिकदार में कच्चे और पक्के आम बाजारों में आ गए। ज़ायद मिकदार में कच्चे आम आने से आमचूर बनाने वालों को नुकसान उठाना पड़ता है। इस साल मंडियों में आमचूर 7.5 से 18 हज़ार रुपये फी क्विंटल में फरोख्त हुआ। गुज़श्ता साल आमचूर 12 से 24 हज़ार रुपये फी क्विंटल में फरोख्त हुआ था। लोगों का कहना है कि इस साल वो फसल पर लगे सरमाए की भरपाई भी नहीं कर पाएंगे। मार्केट के उतार चढ़ाव से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की इन लोगों ने हुकूमत से मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ये थी आंध्र की सुर्खियां और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश में 23 मई को असेंबली और लोकसभा के नताइज का ऐलान होगा। वोटों की गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़ेर एहतमाम जिला कृष्णा में अफसरों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। विजयवाड़ा में डिप्टी कलेक्टर के दफ्तर में 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी है। जिला कृष्णा की ज्वाइंट कलेक्टर ने बताया है कि हर असेंबली हल्के के लिए 450 अफराद का स्टाफ रहेगा। वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल्स लगाए जाएंगे। एक राउंड की गिनती के लिए 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। तेलुगु देशम लीडर काला वेंकटेश्वर राव ने इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन तेलुगु देशम के साथ जानिबदारी कर रहा है। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को रियासत के बाज़ पोलिंग मराकज़ पर दोबारा पोलिंग कराने की मांग पर तवज्जो नहीं दे रहा है, जबकि YSRCP की जानिब से शिकायत करने पर जांच का हुक्म दिया है। చంద్రగిరిలోను మిగతా 49 బూత్లలో కూడా మీరు వాటి మీద ఏం చేశారు అనేటటువంటిది కన్సర్న్ పార్టీకి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ చంద్రగిరిలో కూడా ఈ 166 310 బూత్స్ని రీపోలింగ్ జరిపించాలి అని చెప్పి సుజాత శర్మ గారికి ఒక రిప్రజెంటేషన్ పార్టీ తరఫున ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి రీపోలింగ్ మేము కోరుకుంటున్నాం.
सदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जगनमोहन रेड्डी जिला कड़पा के पुली वेंदुला के 3 रोजा दौरे पर हैं। जगनमोहन रेड्डी ने अपने आबाई मकाम पर पार्टी कारकुनों, लीडरों और अवाम से मुलाकात की। 23 मई को होने वाले वोटों की गिनती के अमल पर जगनमोहन रेड्डी ने पार्टी लीडरों से तबादला ख्याल किया। जगनमोहन रेड्डी ने आज विजय फंक्शन हॉल में आज इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया है। इस प्रोग्राम में अक़लियतों की बड़ी तादाद में शिरकत की तवक्का की जा रही है। जनसेना लीडर बी श्रीनिवास यादव ने आंध्र प्रदेश में होने वाले लोकल बॉडीज इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी रियासत के तमाम इलाकों से अपने उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारेगी। उन्होंने दावा किया कि रियासत के अगले सीएम पवन कल्याण होंगे। लोकसभा के लिए पार्टी के 7 से 8 उम्मीदवार मुंतखब होने का उन्होंने यकीन जाहिर किया है। స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తప్పనిసరిగా జనసేన పోటీ చేయబోతా ఉంది। జనసేన తరపున ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ సర్పంచుల స్థానాల్లో జనసేన అభ్యర్థులు పోటీ చేయబోతా ఉన్నారు। ప్రజా మద్దతుతోనే మేము రేపు పార్టీని, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం। మా యొక్క అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముఖ్యమంత్రి కాబోతా ఉన్నారు। ఇది సత్యం అని చెప్పి కూడా చెప్పబోతా ఉన్నాం। మేము మనకు ఉన్నటువంటి పార్లమెంటు స్థానాల్లో సుమారుగా 8 నుంచి 9 స్థానాలు కూడా మేము గెలవబోతా ఉన్నాం। సైనికులందరూ కూడా రాబోయే రోజుల్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి అందరూ సిద్ధంగా ఉండాలి। जमात इस्लामी हिंद करनौल के जिम्मेदार शेख जान बादशाह ने चीन में मुसलमानों पर जारी मजालिम की मजम्मत की है। उन्होंने रोजा रखने पर लगाई गई पाबंदी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और आलमी इंसानी हकूक तंजीमों से चीन के मुसलमानों के मजहबी हकूक के लिए आवाज उठाने की अपील की है। जिला करनूल का अदूनी शहर एक तारीखी शहर है। शहर पर टीपू सुल्तान जैसे बादशाहों ने हुकूमत की थी। अदूनी शहर को तिजारती नुक्ते नज़र से दूसरा मुंबई भी कहा जाता है। रमजान शुरू होते ही यहाँ के बाजारों में गहमा गहमी देखी जाती थी। इन दिनों बाजारों में हुजूम नहीं है। ताजरों का कहना है कि नोटबंदी और जीएसटी की मार का असर अब तक साफ तौर पर नजर आ रहा है। ठंडा है, अल्लाह के वास्ते यानी कि जीएसटी नोटबंदी के वास्ते पेपर पूरा ठंडा है। इंशाल्लाह आप चलेंगे, इंशाल्लाह जो भी चीज़ है आइंदा चलेंगे। मगर बहुत रमजान गुलसा साल इस साल से ज़्यादा कम हो गया है व्यापार। इंशाल्लाह से दुआ करो सही सलाम। अदूनी शहर में पूरी चीज़ें सस्ती मिलती हैं आपको। सेकंड बम्बई कहलाते हैं। सूरत का माल जो भी है अदूनी को आ जाता है, पूरा होलसेल मार्केट में दे देते हैं सस्ते से सस्ता। जीएसटी आने से बहुत परेशानी है, लेने देने में और परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। आदमी लेने वाले से कपड़े आगे पीछे हो रहा है, फिर भी अल्लाह का फजल है। सेकंड बम्बे होते ये भी अभी इस साल क्यों होते नोटबंदी, बाद में जीएसटी, ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी व्यापार कम है। इसलिए कम है कि गवर्नमेंट की पब्लिक को सपोर्ट नहीं, इसलिए बहुत पब्लिक भी बहुत मजबूर में है। और बारिश नहीं, बाद में आके बहुत सी है ना को नहीं। हर गांव में भी गांव खाली है, हर गांव भी सिटी को चले गए, बेंगलुरु, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, कारोबार कई काम के लिए काम मिला ना को, इसलिए बारिश की बहुत जरूरत है। और गवर्नमेंट भी इसके बारे में सोचना पड़ता। हर आदमी को बारिश और पानी आने के बाद ही हर एक आदमी कारोबार लो और कुछ भी लो, तरक्की होता और चलता भी। जब एक बीन से 100 बीन निकलता तो पैसा भी 1 रुपए को 100 रुपए आया। विशाखापट्टनम में नेवी के जवानों ने मॉक ड्रिल अंजाम दी। किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ये मशक की गई। होटलों में दहशतगर्दों की जानिब से हमलों और लोगों को यरगमाल बनाए जाने वाली फौजी कार्रवाइयों की मशक की गई। बहरिया के हेलीकॉप्टर इस मशक का हिस्सा रहे। यरगमालियों को दहशतगर्दों से बहिफाजत छुड़ाने की मशक अंजाम दी गई। इस फौजी मशक को नेवी हुकाम ने काफी अहम करार दिया। विशाखापट्टनम की एक निजी होटल में ये मशक अंजाम दी गई। क्राइम डिटेक्शन में नुमाया कारकर्दगी पर पुलिस अफसरों को अवार्ड दिए गए। डीजीपी आरपी ठाकुर ने अवार्ड फॉर बेस्ट क्राइम डिटेक्शन तकसीम किए। जनवरी से मार्च के दौरान जराइम की जांच में गैर मामूली कारकर्दगी पर इस एजाज से पुलिस को सरफराज किया गया। मंगलगिरी पुलिस हेडक्वार्टर्स में अवार्ड्स तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई थी। तिरुपति के एक मंदिर में मुकद्दस ताजों की चोरी के केस में मौसर जांच पर तिरुपति अर्बन पुलिस को अव्वल मकाम मिला है।
मगरिब गोदावरी अनंतपुर को दूसरा और तीसरा मकाम दिया गया है। पुलिस एहलकारों में तौसीफ नामे भी तकसीम किए गए। डीजीपी ने इस मौके पर कहा कि सड़क हादसों पर कंट्रोल के लिए जा रहे इकदामात पर फिर नजरसानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि हर साल सड़क हादसों में 8000 अफराद की हलाकत इंतहाई काबिल अफसोस है। रफ्तार, लापरवाही, शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से जायद हादसे हो रहे हैं। कुछ मकामात पर सड़कों की तामीर में खामी और चौराहों पर रोशनी के मुनासिब इंतजामात नहीं होने से हादसात रोनुमा हो रहे हैं। जिला कन्नूर के वेलदुरुत्ती हादसे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जाए हादसे पर सड़क की नौयत में खामी पाई गई है। नाज़रीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।